एलीट ऑफ द एलीट्स, डोंट यू? बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना सोए लगातार ऑपरेट करने के आप काबिल हैं। दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता उतना दर्द सहने के आप काबिल हैं। अपना वजूद खोकर देश का वजूद रखने के आप काबिल हैं। क्या आप इस मरून बेरे के काबिल हैं? शर्मा, विष्णु और तेज बादल, आप सब हैं स्क्वाड अल्फा। बाकी जो बचे वो हैं स्क्वाड ब्रावो। स्क्वाड ब्रावो, आपके लीडर होंगे कैप्टन टैंक। और तुम्हारे फटाके खत्म हो गए हो तो क्या मैं धमाका करूं? ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर भी मारता है। ये लाइनें सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का एटीट्यूड साफ बता देती है कि हाई ऑक्टेन देशभक्ति, स्पाई थ्रिल और अंडरवर्ल्ड की खौफनाक दुनिया को मिलाकर निर्देशक आदित्य धर ने एक बार फिर दर्शकों को झकझोरने की कोशिश करते हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आदित्य धर ने साबित कर दिया था कि देशभक्ति के विषय को वो मजबूती से हैंडल कर सकते हैं, और धुरंधर में वे कहानी को भारत से बाहर पाकिस्तान के अंधेरे गलियारों तक ले जाते हैं, जहां आतंकवाद, राजनीति और अंडरवर्ल्ड एक खतरनाक खेल खेलते हैं। फिल्म की कहानी उस घटना की याद से शुरू होती है जिसे पूरे देश को झकझोर दिया था। सन 1999 का कंधार हाईजैक, जब बंदूकों को छुड़ाने के लिए भारत को आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। इसी घटना के बाद आईबी चीफ अजय सान्याल यानी आर माधवन अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम की मजबूरियों के चलते वे खुलकर कुछ नहीं कर पाते हैं। हालात तब बदलते हैं जब आतंकवादी देश की संसद पर हमला करते हैं। सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और अजय सान्याल के सीक्रेट मिशन ऑपरेशन धुरंधर को हरी झंडी मिल जाती है। इस मिशन के लिए चुना जाता है हमजा यानी रणवीर सिंह। वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है और मोहम्मद आलम यानी गौरव गहरा की मदद से बलूच इलाके में कुख्यात गैंगस्टर रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना तक पहुंच बनाता है। एक गैंगवार के दौरान हमजा रहमान डकैत के बेटे की जान बचाता है, जिससे वह उसका भरोसेमंद बन जाता है। उसके बाद हमजा लियारी इलाके में चल रहे गैंगवार आतंकवाद और राजनीति की परतों को धीरे धीरे उधेड़ना शुरू कर देता है। मिशन के दौरान हमजा का सामना सत्ता के भूखे नेता जमील यमाली यानी राकेश बेदी से होता है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमजा जमील की बेटी एलिना यानी सारा अर्जुन को भी रणनीति का हिस्सा बनाता है। हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों को निकाह हो जाता है, लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक चेहरा तब सामने आता है जब एंट्री होती है ISIF चीफ मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल की, जो हमजा के सामने ही 26/11 जैसे भयावह हमले को अंजाम देता है। इधर सत्ता बचाने के लिए जमील यमाली SP असलम चौधरी यानी संजय दत्त को रहमान डकैत को खत्म करने का ऑफर देता है। असलम बलूच समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। अब हमजा दुश्मन के गढ़ में घुस चुका है और उसके नेटवर्क को कमजोर कर चुका है, लेकिन फिल्म का क्लाइमेक्स एक ऐसे मोड़ पर खत्म होता है जो साफ तौर पर पार्ट 2 की तरफ इशारा करता है। आदित्य धर ने फिल्म को कई चैप्टर्स में बांटा है, जिससे हर किरदार की मानसिकता और हालात बेहतर तरीके से सामने आते हैं। लियारी गैंगवार और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों को माहौल काफी रियल नजर आता है। विकास नौलखा की सिनेमेटोग्राफी दमदार है, जो एक्शन और इमोशनल दोनों को बराबरी करती है। फिल्म का ट्रीटमेंट स्टाइल्स बोल्ड और लार्जर देन लाइफ रखा गया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की रफ्तार को बनाए रखता है। 70 सेकेंड और 80 सेकेंड के क्लासिक टच को मॉडर्न बीट्स के साथ पेश किया गया है। ना तो कारवा की तलाश है, गाना खास सच होता है, हालांकि रोमांटिक ट्रैक गहरा हुआ कहानी की स्पीड को थोड़ा स्लो करता है। अभिनय की बात करें तो सिस्टम हर स्तर पर मौजूद है। रणवीर सिंह हमजा के किरदार में पूरी तरह छाए रहते हैं, चाहे एक्शन हो या इमोशनल सीन। अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रोल में सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। संजय दत्त अपने किरदार में वजन लाते हैं और अर्जुन रामपाल क्रूरता के साथ डर पैदा करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में राकेश द्विवेदी, गौरव गहरा और अन्य कलाकार कहानी को मजबूती देते हैं। फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा है और कुछ हिंसक दृश्य सभी दर्शकों के लिए नहीं है, लेकिन इसके बावजूद धुरंधर एक इंटेंस, पावरफुल और इंगेजिंग स्पाई एक्शन फिल्म है जो कंटेंट और परफॉर्मेंस के दम पर असर छोड़ती है।